इतिहास में एक किस्सा प्रसिद्ध है भैरू सिंह जी भाटी का। एक बार जोधपुर महाराजा मान सिंह जी अपने सभी मंत्रियों या दोस्तों के साथ बैठे थे तो बातें कर रहे थे। और महाराजा मान सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, उनकी 3-4 रानियां थी। तो एक कवि बैठे थे उन्हीं के पास, तो वो क्या थोड़े सोच में डूबे हुए थे। तो उनको महाराजा ने पूछा कि भाई आपको कोई तकलीफ या कोई टेंशन या कुछ है क्या ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पूरे मारवाड़ को ही टेंशन है कि अपने पूरे मारवाड़ को ही टेंशन है कि उन्होंने कहा क्या है, जो कि हमारे पास कोई वारिस नहीं है, मतलब अगला जो शासक होगा मारवाड़ का वो अपने पास नहीं है। तो मान सिंह जी ने कहा कि भाई भगवान का देना अगर देना होगा तो वो दे देंगे, नहीं तो फिर वो जो करता है वो सही है। अब वो जो कवि था उसने उनको बोला कि भाई पोखरण के पास एक भाटियों का गांव है, वहाँ पर एक सुशील सुंदर गुणवान कन्या है, अगर आप चाहो तो उनसे विवाह करो, निश्चित रूप से आपके एक पुत्र हो जाएगा। तो भाई उनको भी लगा कि चलो ठीक है। उन्होंने पत्र भिजवाया। जो पत्र भेजा भाटियों के यहाँ पर, वो इतने धन संपन्न नहीं थे, मतलब जो भाट था उनका उन्होंने बता दिया था चारण भाट ने कि भाई उनके पास पैसा वैसा इतना नहीं है। तो विवाह का जब प्रस्ताव गया उनके पास तो उन्होंने बेझिझक हाँ कर दिया। यार इतना बड़ा मारवाड़ का मतलब राजा अगर कोई उनसे कहे कि अपनी बेटी ब्याह दो तो कौन मना करेगा। तो फिर जैसे उनकी शादी हुई और उस शादी के साथ मतलब जो भटियानी रानी आई उनके साथ उनका भाई भी आया था और उसका नाम था भैरू सिंह जी भाटी। ठीक है, वो आए थे। अब वो अपने मतलब जो राजा के भाई थे उनके साथ बैठ के खाना वाना खाते थे। अब उनके भाई उनको पूछते थे कि यार रानी साहब तो इतने फूट रहे, मतलब इतने सुंदर हैं, और तू इतना काला कलूटा, इतना मतलब कैसे मतलब है तू। तो ऐसे करके उनको मतलब रोज़ कुछ ना कुछ टोंट ढूंढ के भाई कसते रहते थे। अब उनको भैरू सिंह जी भाटी को एक दिन गुस्सा आ गया तो उन्होंने सभी को गालियाँ बक दी। उनको सभी को गालियाँ निकाली भर भर के। अब उनके भाइयों में से एक था जो उन्होंने क्या कि उन भैरू सिंह जी की गर्दन पकड़ के उनको कहा कि थप्पड़ मैं मार दूंगा। वो तो ठीक है, अगर रानी साहब मतलब तुम्हारे राजा जी अगर शादी नहीं करते तो तुम्हारी औकात नहीं है कि जो हमारे साथ बैठ जाओ। ओ तेरी तो भैरू सिंह जी का लग गया कलेजे का तीर। मतलब उन्होंने सोचा कि यार गरीब है तो क्या वो अपने को ऐसे कोई मारेगा क्या यार। तो वो गए रानी के पास, उनकी जीजा के पास, मतलब जो रानी थी उनके पास। उन्होंने बात की कि भाई ये तो अपने को मतलब अपने पास पैसा नहीं है तो गरीब है, अपने को तो ऐसे ही करते हैं, आप तो शादी करके लेके आ गए, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, बस ऐसे ही वैसे ही। तो रानी साहब ने कहा कि भाई इसका इंतजाम मैं कर दूंगी तेरे लिए। ठीक है, तो फिर राजा जी मान सिंह जी आए और वो रानी रूठ के बैठ गई। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपके भाई तो मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं और उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं। पैसे अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अपने पैसे अगर हमारी गरीब स्थिति थी तो हम मुझसे शादी करके ही क्यों लेके आए। तो फिर मान सिंह जी ने कहा कि भाई राशि खजाने से जितना भी धन चाहिए ना वो लेके जाओ, अपनी स्थिति सुधारो, और तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर भैरू सिंह जी भाटी को वो भटियानी रानी ने बुलाया और कहा कि राजकोष से जितना भी धन तेरे को चाहिए वो लेके जा, पर एक काम करना कि इस पैसे से अपने लिए कुछ भी मत करना। क्या है, अपने लिए कुछ भी मत खरीदना। तो फिर इस धन का क्या करूँगा। जो उन्होंने कहा कि इस धन को दान कर, ब्राह्मणों में दान कर, गायों को चारा खिला, मतलब कुछ ना कुछ धर्म में करता रहे, मतलब गरीब कन्याओं का विवाह करवा, ऐसे ही कुछ दान करता रहे तू। तो फिर वो भाई खजाना लेके गया और आसपास मतलब सोने चांदी के सिक्के बिखेर मतलब दान में देता गया। और आसपास के नाम मतलब उसके एरिया में नाम चल गया उसका कि भैरू सिंह जी भाटी। ओहो, भैरू सिंह जी भाटी, दानवीर भैरू सिंह जी भाटी। जब भी कोई आता था तो मतलब खाली हाथ लौट के नहीं जाता था वहाँ से। एक बार वो क्या कि भैरू सिंह जी ऊँट पे बैठ के जा रहे थे, ऊँट पे बैठ के जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मतलब पहले ही खेजड़ी के मतलब लूम जो मतलब खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं उनको झाड़ के और वो इकट्ठा कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे पास ना तो कोई ऊँट है ना कुछ है, और तू ये लूम किसके लिए झाड़ रहा है, तेरे पास क्या है, मतलब तू क्यों झाड़ रहा है इसको, तेरे पास कोई जानवर भी नहीं है यहाँ पे। तो उसने कहा कि अरे तुझे पता नहीं है मैं भैरू सिंह जी भाटी के पास जा रहा हूँ। क्या है कि मैं भैरू सिंह जी भाटी के पास जा रहा हूँ ऊँट लेने हैं, और जैसे मैं उनके पास जाऊँगा तो वो क्या है मुझे ऊँट दे देंगे। अगर मैं ऊँट देंगे तो फिर रास्ते में जो मैं उसको लेके आऊँगा तो उसको रास्ते में भूख लगेगी ना। तो फिर भैरू सिंह जी भाटी ने पूछा कि भाई तेरे को कैसे पता कि वो तेरे को ऊँट दे देंगे। तो उसने आदमी ने कहा कि भाई भैरू सिंह जी भाटी को तू नहीं जानता, वो इतने मतलब जो मतलब मुँह मांग लिया कि भाई अपन ने मांग लिया तो वो दे देंगे। तो फिर भैरू सिंह जी ने भी कहा कि चल ठीक है भाई, मैं भैरू सिंह भाटी हूँ, ये ले जा तू ऊँट। ठीक है, मतलब बंदा अब वो अगर जाएगा तो खुद ऊँट लेके खुद उनके पास आ गए थे, ऐसा सहयोग था। फिर आया एक दिन उनके ससुराल में शादी थी, उनके साले की शादी थी। तो फिर
जो उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे भी कुछ रकम वकम तो बनवा दो आप, मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं, आप मुझे कुछ धन दे दो तो मैं भी थोड़ा बिछे विछे लेके आऊँ, कुछ मतलब कपड़े नए वही लेके आऊँ। तो फिर भैरू सिंह जी ने कहा कि भाई जीजाबाई का आदेश है कि भाई ये पैसे अपने लिए यूज काम में नहीं लेने हैं और इनसे केवल दान करना है, इसको केवल दान करना है, अपने अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकते इनसे। तो फिर उनकी पत्नी मतलब कुछ ना कही किया उन्होंने और वो फिर गए अपने ससुराल, वो चली गई थी। और भैरू सिंह जी भाटी ने उनसे कहा था कि मैं टाइम पर वहाँ आ जाऊँगा। वो गए और अब जैसे मतलब सगाई के फंक्शन चल रहे होते हैं तो मतलब सभी ये मतलब बताते हैं ना कि भाई ये इसके पाहुणा है, ये इसके लगते हैं जवाई जी, ये इसके ये है, ये वहाँ के हैं, ये से मतलब चल रही थी। तो जो भैरू सिंह जी भाटी की जो धर्म पत्नी थी, उनको एक बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटा तेरे पास इतने मतलब गहने भी नहीं है ना, इतना सादापन है तेरे में, यूं तेरे पास कुछ नहीं है क्या, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब ठीक है मेरे सादा, मतलब जो कपड़े नहीं है मेरे पास, यूं मतलब सबसे अगर परिवार में सब जो जितने भी थे उनमें से सबसे हल्के जो मतलब लग रहे थे वो सिर्फ उनके घर वाले लग रहे थे, भैरू सिंह जी भाटी के। तो फिर जैसे ही मतलब महफिल वहफिल चल रही थी फुल और गाने वाने चल रहे थे, तो फिर जैसे ही मतलब लोगों को पता चला कि वो भैरू सिंह जी भाटी आ गए, भैरू सिंह जी भाटी आ गए, तो वो महफिल तो रह गई वहीं छोड़ के, महफिल वाले और सब भागे अपने भैरू सिंह जी भाटी की तरफ। और भैरू सिंह जी भाटी आ रहे थे सोने चांदी के सिक्के मतलब उछालते हुए, ऐसे लौटाते हुए लोगों को वो आ रहे थे। तो अब महफिल वाले सभी जितने भी वहाँ पर मौजूद थे सब दौड़ दौड़ के किधर जा रहे थे, भैरू सिंह जी भाटी की तरफ। ओ तेरी तो गए सब उनकी तरफ, उन्होंने जितना धन मतलब जो लेके आए थे सब वो लुटा रहे थे। मतलब बंदा यार ससुराल में प्रदर्शन नहीं करे तो कहाँ पे करे। तो किया उन्होंने धूमधाम, जितना मतलब धन लेके आए सारा लुटा दिया उन्होंने। अब जैसे कोई कभी उनके पास आया तो उनके पास मतलब अब देने के लिए कुछ ना बचा, तो फिर उन्होंने अपने कान के जो घुंघरू होते हैं ना वो भी उनको दान में दे दिए थे। अब जितने मतलब लोगों का जो मतलब सेंटर था वो कौन था, भैरू सिंह जी भाटी। अब जो बूढ़ी औरत वो पास खड़ी थी ना, उसको मतलब वो भैरू सिंह जी भाटी की औरत ने कहा कि भाई मेरा जो गहना तू आप बात करें ना, मेरा गहना ये है कि गहनों की क्या ज़रूरत है। मतलब जितने आसपास के आदमी यार एक मतलब आदमी के लिए चले जावे तो फिर उससे बड़ा गहना तो क्या ही होगा। तो उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं। क्षीर समंदर नहीं घटे ज्ञानी घटे नहीं ज्ञान, क्षीर समंदर नहीं घटे ज्ञानी घटे नहीं ज्ञान, नटे नहीं बाटी बेर जी चाहे टूट पड़े आसमान। कि समुद्र का पानी कभी कम ना हो, ज्ञानी का ज्ञान कभी कम ना हो, और भैरू सिंह जी भाटी कभी मना नहीं कर सकते, चाहे आसमान टूट जाए लेकिन ये बातें कभी असत्य नहीं हो सकती।